हम लोग यहाँ पर पाइथन में रिकर्शन से रिलेटेड एक काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि हमें किसी नंबर की कोई पावर कैलकुलेट करनी है, वो भी रिकर्शन का इस्तेमाल करके। मतलब हमें 2 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 3 ऐसा कुछ कैलकुलेट करना है और इसमें हमें रिकर्शन का इस्तेमाल करना है। तो अब ये कैसे करना है, इसमें हमारा अप्रोच कैसा होगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग रिकर्शन का इस्तेमाल करेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर रिकर्शन के बारे में भी थोड़ी सी बात होने वाली है। बट अगर आप रिकर्शन को और एक्सप्लोर करना चाहते हो, अगर आप रिकर्शन को और डिटेल्स में जानना चाहते हो, तो आपको ज्ञानी पंडित पर रिकर्शन का एक डिटेल ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जिसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप जा करके रिकर्शन को और भी डिटेल में वहां पर देख सकते हो। बट यहाँ पर हम लोग क्योंकि रिकर्शन का इस्तेमाल करने वाले, तो इन शॉर्ट हम लोग रिकर्शन के बारे में भी बात करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर करने क्या वाले हैं। देखो, हमें सिंपल टास्क करना है, हमें करना है किसी नंबर की कोई पावर को कैलकुलेट। मतलब हमें 2 टू द पावर 3 या 4 टू द पावर 5 या 7 टू द पावर 8 ऐसा कुछ यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अभी हम लोग रिकर्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये रिकर्शन है क्या। देखो, रिकर्शन मतलब फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। सिंपल है। जब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे ना, तो हमें चीज़ें ध्यान में आती जाएंगी, हमें दिखता जाएगा कि ओके यहाँ पर रिकर्शन हो रहा है। सिंपल है, राइट। तो रिकर्शन का मतलब होता है फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर कमेंट करके ये लिख देते हैं कि हम लोग करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द पावर ऑफ सम नंबर, ठीक है, या फिर सम पावर ऑफ सम नंबर यूजिंग रिकर्शन। सिंपल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग 2 टू द पावर 3, 4 टू द पावर 5 वगैरह ऐसा कुछ कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो यूजर से इनपुट लेंगे, बेस मतलब वो नंबर और उसकी पावर। सिंपल है, राइट। एक काम करते हैं, बेस नाम रख देते हैं वेरिएबल का, ठीक है, और इनपुट फंक्शन की मदद से हम लोग इनपुट लेते हैं यूजर से, राइट। सिंपल है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे प्लीज एंटर द बेस, ओके, प्लीज एंटर द बेस नंबर, ऐसा हम लोग लिख देंगे। एंड क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो इनपुट फंक्शन है ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है और हमें इंट चाहिए, तो हम लोग उसे कन्वर्ट कर लेंगे। सिंपल। और उसके बाद में हम लोग ना पावर के लिए यहाँ पर पावर नाम का एक वेरिएबल लेंगे। एंड सेम हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पूरा कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर हम लोग इसे बेस नंबर की जगह पावर कर देंगे, एंटर द पावर, या दैट्स फाइन, ठीक है। 2 यूजर इनपुट हमें आ चुके हैं, एक बेस आ चुका है और एक पावर भी आ चुकी है, राइट। तो अब हमें रिकर्शन करना है, तो हमें फंक्शन तो लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेफ कैल्क पावर, ऐसा हम लोग यहाँ पर फंक्शन बना देंगे, ठीक है। उसको हमें बेस भी देना है और उसको हमें पावर भी देनी है, राइट। सिंपल है। अब देखो यहाँ पर होने क्या वाला है, हम लोग रिकर्शन करने वाले हैं। मतलब क्या है कि इस फंक्शन में हम लोग फिर से इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर इस केस में, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, एक होगी बेस कंडीशन, ताकि कभी जाकर के हमारा रिकर्शन रुक जाए, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारी बेस कंडीशन यहाँ पर क्या होगी कि हमारा जो पावर है अगर हम लोग उसे 0 कर देते हैं, मतलब अगर सपोज मान लेते हैं हमें ढूंढना है 2 टू द पावर 0, हमें ढूंढना है 5 टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर की अगर कोई 0th पावर हम ढूंढ रहे हैं तो वो तो 1 ही होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर सीधी सीधी एक कंडीशन तो डाल ही सकते हैं कि अगर हमारे पावर की वैल्यू अगर हम 0 दे रहे हैं, मतलब अगर हम किसी नंबर की 0th पावर को ढूंढ रहे हैं, तो क्या होगा, हमको रिटर्न करना पड़ेगा 1। 1 क्यों रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की 0th पावर हम लोग 1 कहते हैं। सिंपल, राइट। 2 टू द पावर 0 भी 1 होता है, 5 टू द पावर 0 भी 1 होता है, और 50 टू द पावर 0 भी 1 होता है। सिंपल, राइट। तो ये हो गया हमारा बेस कंडीशन, राइट। अब अगर ये चीज ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे बेस इनटू और फिर से हम लोग कैल्क पावर को कॉल करेंगे, ठीक है। फिर से हम कैल्क पावर को कॉल करेंगे और अब की बार हम लोग पावर को डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं हम लोग जान लेते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बेस और यहाँ पर फिर से हम लोग क्या करेंगे, पावर -1 करेंगे, ठीक है। अब ये क्यों कर रहे हैं जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये फंक्शन को लेंगे और इसको जरा हम लोग विजुअलाइज करके समझ के लेंगे। अब इस फंक्शन को जरा हम लोग विजुअलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस कैल्क पावर फंक्शन को हमें देना है बेस,
ठीक है, हमें देना है बेस और हमें साथ में देनी है पावर, सिंपल है। तो मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर 2 टू द पावर 3 की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा 2, तो मैं b इक्वल टू 2 लिखता हूँ फॉर शॉर्ट, राइट। एंड साथ ही में पावर हो जाएगी 3, तो हमें 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने कैल्क पावर को कॉल कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली लिख देंगे कैल्क पावर, ओके। एंड इसको बेस देना है 2 और पावर देनी है 3, सिंपल है, राइट। अब यहाँ पर आया जाएगा, कॉल करने के बाद में चेक किया जाएगा कि क्या पावर 0 है। अब देखो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि हम लोग अगर किसी नंबर की 0th पावर को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसका आंसर 1 ही आता है, राइट। मतलब 2 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0, यहाँ पर हमें 1 ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए यहाँ पर बेस कंडीशन बन जाती है, सिंपल। और ये ज़रूरी है क्योंकि हम यहाँ पर रिकर्शन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ, तो कॉल होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए ना। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास में ये बेस कंडीशन होती है, ठीक है। तो इस केस में हमारी बेस कंडीशन क्या है कि अगर पावर की वैल्यू जो 0 है तो सीधा 1 रिटर्न हो जाए। बट अभी यहाँ पर पावर की वैल्यू 0 है क्या, अभी तो पावर 3 है ना, ये p इक्वल टू 3 हमने लिखा है फॉर शॉर्ट, राइट। तो अभी यहाँ पर नहीं, अभी यहाँ पर एल्स में आएंगे हम लोग, ठीक है। एल्स में आकर के क्या रिटर्न किया जा रहा है, रिटर्न किया जा रहा है बेस इनटू कैल्क पावर, मतलब फिर से कॉल हो रहा है यहाँ पर देखो, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं 2 इंटू फिर से कैल्क पावर को कॉल हो रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है देखो, बेस तो वैसे का वैसा पास हो रहा है, तो बेस हम लोग लिख देते हैं। अब पावर -1 यहाँ पर पास किया जा रहा है, पावर पहले थी 3, राइट। अब पावर -1 मतलब 3 - 1 मतलब 2 किया जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि मैं 2 टू द पावर 3 कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 टू द पावर 2, राइट, सिंपल है। अब अगर मुझे 2 टू द पावर 2 को कैलकुलेट करना है तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 टू द पावर 1। अब अगर इसे मैं आगे बढ़ करके कैलकुलेट करना चाहूँगा तो इट इज़ नथिंग बट 2 इंटू 2 टू द पावर 0, सिंपल है। अब यहाँ पर हम 0th पावर कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, राइट। मतलब यहाँ पर ये जो इसकी वैल्यू है ये 1 आ जाएगी क्योंकि हम लोग 1 रिटर्न कर रहे हैं ना यहाँ पर, इट्स लाइक दैट। तो इन शॉर्ट मतलब देखा जाए तो ये ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब फिर से कैल्क पावर को कॉल हो रहा है तो फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पर पावर 0 है क्या ये चेक किया जा रहा है, ठीक है। अगेन पावर 0 नहीं है क्योंकि अभी तो पावर की वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग एल्स में आएंगे, एल्स में आने के बाद हम लोग सेम चीज़ कर रहे हैं, बेस मतलब 2 इंटू फिर से कैल्क पावर को कॉल कर रहे हैं, राइट। फिर से कैल्क पावर को कॉल किया जाएगा, बेस तो वैसे का वैसा दिया जाएगा। अब पावर -1 किया जाएगा, पावर क्या है 2 है, राइट। 2 - 1 मतलब 1 यहाँ पर दिया जा रहा है, सिंपल, राइट। और अगेन यहाँ पर फिर से कैल्क पावर को कॉल हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर से पावर 0 है कि चेक किया जाएगा, फिर से कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं होगी तो हम लोग यहाँ पर एल्स में आएंगे, राइट। एल्स में आने के बाद में अगेन वही हो रहा है, तो बेस इनटू फिर से कैल्क पावर, राइट। तो यहाँ पर बेस तो वैसे का वैसा दे रहे हैं कैल्क पावर को। अब यहाँ पर पावर जो है वो 2 नहीं है 1 है, ठीक है। तो 1 - 1 मतलब हम लोग यहाँ पर पावर पास कर रहे हैं 0, ठीक है। अब फिर से यहाँ पर चेक किया जा रहा है क्या पावर 0 है, और अब की बार इट इज़ ट्रू, पावर 0 है, राइट। तो यहाँ पर 1 रिटर्न किया जाएगा, सिंपल है। तो वी कैन राइट 1 ओवर हियर। तो यहाँ पर ये 1 एज ए रिटर्न वैल्यू हमें मिल रही है, तो यहाँ पर ये 2 इंटू 1 हो जाता है 2, तो 2 टू द पावर 1 का जो आंसर है यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो मिल जाता है हमें 2, राइट। तो हम लोग वो भी लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये जो 2 टू द पावर 2 हमें मिल रहा है, इट इज़ लाइक 2 इंटू 2 मतलब 4 हो जाएगा वो, राइट। तो वो भी हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। अब यहाँ पर फाइनली हमें आंसर क्या मिलने वाला है, 2 इंटू 4 जो कि आता है 8, राइट। तो यहाँ पर 2 टू द पावर 3 की जो वैल्यू आती है 8 वो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, राइट। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है एंड हमने यहाँ पर इसे करने के लिए रिकर्शन का इस्तेमाल किया है। तो हमने यहाँ पर ये विजुअलाइज करके समझने का ट्राई किया कि ये यहाँ पर चल क्या रहा है, ठीक है। आई होप सो आपको समझा होगा। अभी आगे जा करके जो चीज़ें हमें करनी है ना वो कोड एडिटर में करनी है, तो चलता है कोड एडिटर में चलता है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया है कि रिकर्शन यहाँ पर हो कैसे रहा है, हमें इसको रिटर्न करना है तो इसलिए हम यहाँ पर रिटर्न भी लिख देंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक चीज़ करते हैं, हम लोग कैल्क पावर को पहली बार कॉल करते हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, लिख देंगे कैल्क पावर, ओके। इसको बेस भी देंगे, इसको पावर भी देंगे, सिंपल, राइट। और इससे जो रिजल्ट आने वाला है ना
उसे यहाँ पर रिजल्ट नाम के वेरिएबल को असाइन कर देंगे। सिंपल। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट कर देते हैं रिजल्ट को, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बेस टू द पावर, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट ये वाला चाहिए, या दैट्स फाइन। बेस टू द पावर इज रिजल्ट, सिंपल, राइट। ये हम लोगों को यहाँ पर करना है एंड यहाँ पर ये ऐसा हमें आएगा, सपोज मान लेते हैं बेस हम लोग 2 देते हैं, पावर हम लोग 3 देते हैं, तो इट इज लाइक 2 to the power 3 इज 8, ऐसा हमें कुछ यहाँ पर प्रिंट होकर के आएगा। सिंपल, राइट। लेट्स ब्रिंग इन द टर्मिनल नाउ। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए सिंपली हमें टाइप करना पड़ेगा पाइथन ज्ञानीपंडित.py। अभी हमें बेस नंबर मांग रहा है तो हम लोग 2 दे देते हैं, पावर मांग रहा है तो हम लोग 3 दे देते हैं एंड एज यू कैन सी 2 to the power 3 इज 8, राइट। लेट्स ट्राई अनदर वन। हम लोग दे देते हैं 5 और हम लोग दे देते हैं पावर भी 5 एंड 5 to the power 5 इज 3125। एज यू कैन सी आउटपुट हमारा आ रहा है बिल्कुल करेक्ट, राइट। तो बड़े सिंपल तरीके से रिकर्शन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर कैलकुलेट की है किसी नंबर की कोई पावर, राइट। आप लोग भी इस प्रोग्राम को बड़ी आसानी से ट्राई करके देख सकते हैं, इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। ज्ञानी पंडित पर आपको और भी कई सारे कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स फ्री में मिल जाएंगे, जिनकी लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप जा करके उन्हें भी एक्सप्लोर कर सकते हो।